पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। डिजिटल पेमेंट्स का लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अभी तक पाकिस्तान में लोग कैश कैरी करते हैं और कैश पे ही जो है यकीन रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यूपीआई अब सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो इंडियंस वहां पर रहते हैं उन्हें घर जैसा माहौल मिले। यहाँ तक कि आपको पता है कि आईफल टावर पे सबसे ज्यादा इंडियंस जाता है और वो अपनी वहां पर जाने की टिकट्स भी जो है वो यूपीआई के जरिए खरीदता है। बिल्कुल इसी तरह ना, आप देखें जब तक आप बदले से आगे बढ़कर अपना मुल्क का सोचेंगे नहीं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम किधर हैं? हम बस यही सोचते हैं कि हमने कर्जा किससे लेना है। जब भी मुझसे कोई इंडिया पाकिस्तान की बात करता है तो मैं उसे बिल्कुल ये कह के इग्नोर कर देता हूँ कि यहाँ कंपैरिजन नहीं बनता, प्लीज इस पे बात भी ना करें। बात वहाँ करना जो है अच्छी लगती है, या बात वहाँ करना मजा आता है जहाँ पर कोई कंपैरिजन भी बनता हो। तो हम इंडिया को किसी भी शोबे में अपने आप को इंडिया के साथ नहीं कंपेयर कर। हेलो फ्रेंड्स, भारत के यूपीआई ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, खास करके पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के यूपीआई को देखकर शौक में पड़ गया है। इसी पर है आज का वीडियो में जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में जाहिलों की कॉमेडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सनामजद का वीडियो है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट करें। चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम खान। कासिम खान, क्या करते हैं? मैं तो फिलहाल जॉब कर रहा हूँ यूनिसेफ पे। सही जा रही है आपकी जॉब? जी अल्लाह का शुक्र है। चलें, जबरदस्त। अगर हम बात करें तो इंडिया में डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई की अगर हम बात करें तो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंडिया जो है, अगर आप बात इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन में बात करेंगी तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जी हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। बात तो सही है। हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा, और अब वो जो है ना वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। अब रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा कज़न चाइना से होके आया है। उसका अपना स्पेयर पार्ट्स का काम है, वो अपने स्पेयर पार्ट्स के काम के हवाले से वहाँ गया था। तो वो बता रहा था कि जी वहाँ पर ज़ाहिर बात है हलाल फूड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो कहते जी हलाल फूड मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना सोचा कि फ़्रूट खा लेता हूँ। तो एक ठेला लगा हुआ था, रेडी लगी हुई थी केलों की। तो मैंने जब वहाँ से जाके 5-6 केले खाए तो मैं उसे पे करने लगा। उसने कहा ये क्या है, हम तो इस तरह पेमेंट नहीं लेते, आप हमें डिजिटल पेमेंट करें। तो वहाँ उनके पास अपना QR कोड था, वो स्कैन करना था। तो मैंने कहा वो तो मैं कर नहीं सकता। तो कहता उसने कहा ठीक है आप पैसे ही ना दें, लेकिन इस तरह मैं नहीं रिसीव करूँगा। आपको मजे की बात बताऊं, ये तो आप मुझे चाइना की बात बता रहे हैं ना। इंडिया के अंदर एक जो भिखारी है वो भी कैश में भीख नहीं लगता, बल्कि उसने अपने गले के अंदर QR कोड पहना होता है कि आप इस कोड को स्कैन करें और पेमेंट सीधा मेरे बैंक अकाउंट में कर दें। देखिए, मैं बात करती हूँ, अगर आज इंडिया इतना आगे निकल गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है नेशनलिज्म। ठीक है, हम लोग मजहब के अंदर, सियासत के अंदर बटे हुए हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें हमारे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रही है, 2 जमातें बन गई हैं, आधे मजहब के नाम पर बटे हुए हैं, आधे जो है वो अपनी अपनी सियासत को चमका रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब आप ये देखें कि इंडिया कितना नेशनलिज्म है, वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके अंदर अपने वतन से मोहब्बत कूट कूट के भरी, उनके अंदर एक ही जज्बा है कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। लेकिन हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा। सही बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें हमारे यहाँ पर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ ये सियासत खेली जा रही है। डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ यहाँ पे। हमेशा से यहाँ सिलेक्शन होती आ रही है। ये जो पार्टियों का रोना
जो है वो हमेशा चलता आ रहा है। तो यहाँ पर तो लोग इक़्तिदार के लिए लड़ते हैं, मुल्क की डेवलपमेंट और मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ कभी कोई नहीं लड़ा। तो ये हमारी जो है समझे कि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और मैं आपको बताता चलूँ कि जी अगर आप जैसे कि हमारी बात हो रही है डिजिटल पेमेंट पे, तो अगर हम पाकिस्तान को डिजिटल पेमेंट की तरफ लाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से आवाम के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप अपर लेवल पे ये जो हमारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं इनके लिए ये इशू है कि एक तो इनकी ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी नहीं रहेगी, पहला इशू ये है, इसलिए ये कभी भी डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि जी उससे ये टैक्स नहीं चुका सकेंगे। तो ये दो इशू ऐसे हैं जो हमारे जो ऊपर एक अशराफिया बैठी हुई है और जो हमारे ऊपर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को ही है। गजब बेइज्जती है। तो इसीलिए तो हमारा मुल्क सर, इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे सियासतदान करप्शन से बाहर ही नहीं निकल। मुझे बताएं करना है आपको कि तरक्की नरेंद्र करके? मोदी को कितना शौक है प्रॉपर्टियां जायदादें बनाने का। उनके कौन से बच्चे दूसरे मुल्कों में जा के पढ़ते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों के अंदर है। चलिए नरेंद्र मोदी की बात छोड़े, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, एक्स पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। उनकी कितनी जायदादें दूसरे मुल्कों के अंदर है? कोई एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें आप। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कर दी, और ये बिल्कुल जो है एक बड़ी हकीकत है कि इंडिया जो है वो नेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनके जो पॉलिटिशियन है या उनके जो इदारे हैं, उनकी पेट्रियटिज्म जो है, मुल्क से मोहब्बत, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा अपनी चीज़ की कदर करते हैं, अपने टैलेंट को आगे लाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि जी जिस चीज़ में हमारे पॉलिटिशियन को या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, वो उसी को प्रमोट करेंगे। जब भी मुझसे कोई इंडिया पाकिस्तान की बात करता है तो मैं उसे इंडिया की तरक्की इनसे बिल्कुल ये कह के इग्नोर कर देता हूँ कि यहाँ कंपैरिजन नहीं बनता। प्लीज इस पे बात भी ना करें। बात वहाँ करना जो है अच्छी लगती है, या बात वहाँ करना मजा आता है जहाँ पर कोई कंपैरिजन भी बनता हो। तो हम इंडिया को किसी भी शोबे में अपने आप को इंडिया के साथ नहीं कंपेयर कर। देखिए, हम बात करते हैं कि हम अपने वतन पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर बड़ा जज्बा है, हम इस मुल्क के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। हम इस मुल्क को डेवलप तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क के लिए हम मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। करप्शन कर करके हम अपने जो है वो जेबें भर लेंगे, अपने बैंक बैलेंस भर लेंगे, दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टियां बना लेंगे, लेकिन इस मुल्क को हम डेवलप नहीं करते। ये मोहब्बत है हमें अपने मुल्क के साथ। जैसे कह रही थी कि उनकी प्रॉपर्टीज का आप देख लें, यहाँ तो उनकी ना आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ना उनकी औलादें आपको यहाँ मिलेंगी, ना उनकी बीवियाँ यहाँ मिलेंगी। तमाम चीजें जिनकी किसी फॉरेन कंट्री में हो तो उनके लिए फिर प्रायोरिटी भी वही कंट्री होगी ना, फिर वो कभी भी उस कंट्री के जो है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। पाकिस्तान को देख ले भी, रिसेंटली जब ये रशिया की तरफ हमारा झुकाव हो रहा था तो उसमें यही मसला आया ना कि वहाँ पर आपका अमेरिका या यूरोप के साथ क्लैश आ रहा था, और आपके तमाम बड़े लोगों की प्रॉपर्टीज और उनकी औलादें वहाँ पे हैं। तो हम उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं गए, हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं गए। तो बात आपकी 16 आने दुरुस्त है कि जी हमारे लोगों की जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ जो है ना नारों तक है, वो बातों तक है, वो किताबों तक है, और वो जो है किसी जलसे जुलूस तक है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में भी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद वो फ्रांस में भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले फ्रांस के एक मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने वहां पर आके यूपीआई ऐप को यूज किया और उससे बड़ा लुत्फानंदोज हुए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग अभी तक कैश यूज करते हैं, लेकिन इंडिया की जो यूपीआई ऐप है वो पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा रही है। इसकी मेन जो रीज़न है वो है लिटरेसी। पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका इतना रुझान नहीं है। प्लस पाकिस्तान में बोगस निज़ाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी। इसकी एक मेन रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको सूद भी नज़र आता है, कई कंपनीज में मार्कअप भी आता है, और हम एक इस्लामिक स्टेट है और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए कोई फर्दर रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए। तो मेरा यही मानना है कि अगर उनके लिए यूपीआई ठीक है तो वो उनके लिए ही है। अगर हम कोई रिफॉर्म्स लाते हैं, जैसे कि हमने वो एहसास डिजिटल बैंकिंग सिस्टम तकरीबन 2020 में लॉन्च हुआ था, उनका मैं नाम नहीं ले सकता जिनके दौर में हुआ था, तो वो चीज़ें आती रही हैं, लेकिन हमारी अवाम इतनी उनकी लिटरेसी रेट हाई नहीं है, इतना अभी इल्म नहीं है इस मुल्क में कि उस चीज़ को वो कैरी ऑन कर सकें।
मैं आपका जीना हराम कर दूं। सही बात है भाई, जैसा कि कर दी आपने भी तूने पीछे जीना देखा हराम भी है, पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर कितनी दुनिया में सवालिया निशान उठे हैं कि ये इलेक्शंस लग नहीं थे रहे, ये सिलेक्शन थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब तक नहीं खत्म होंगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी का रुझान नहीं होगा, तब तक तो हम पीछे की तरफ ही जाएंगे। हमारा कोई सीन नहीं है कि हम आगे की तरफ बढ़ें। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इस वक्त पूरी दुनिया, खासकर हमारा हमसाया मुल्क भारत हम पे हंस रहा है कि किस तरह के इंतखाबात कराएं जिसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और पीटीआई की अगर मैं बात करूं तो पीटीआई के जो कारकुनान है वो नून लीग का मजाक उड़ा रहे हैं। डिफरेंट तरह की मीम सामने आ रही हैं कि सारी रात गिनदे रहे पर वोट ना पूरे होए, मोए मोए। सुना होगा आपने, कितना वायरल हो रहा है ये मीम। दिल्ली वाले दीपक का डायलॉग है। अगर अब हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, तो अगर डिजिटल पेमेंट पाकिस्तान में अपनाई जाती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्राइम की जो शरह है वो भी कम हो जाएगी। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां पर अगर डिजिटलाइज कोई चीज़ स्टार्ट की जाए तो ये उसका भी कोई तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो कुछ ऐप्स आती हैं जैसे स्पॉटिफाई है, तो वो स्पॉटिफाई ऐप के भी ट्वीक ऐप्स आती हैं जिसपे आप फ्री स्पॉटिफाई यूज कर सकते हैं। तो इन लोगों पर, और दुनिया का वैसे भी आपको पता ही है कि दुनिया में पहला वायरस भी पाकिस्तानियों ने इजाद किया था। तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव एक्सपोजर जो क्रिएट किया गया वो पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूपीआई जैसी कोई ऐप अगर पाकिस्तान में आए तो वो कोई खैर ख्वाही हमारे लिए कोई लाएगी। इसलिए तो पेपाल ने आने से पाकिस्तान ने मना कर दिया ना। जी, पेपाल के बारे में सुना था कि वो 2022 में या 20 में वो पाकिस्तान में आने लगे हैं, जब तकरीबन 4 से 5 मिलियन फ्रीलांसर हो गए थे पाकिस्तान में। लेकिन अब उनका भी कोई सीन नहीं है, और वजह यही है कि वो देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, वही बात आ जाती है, बार बार हम एक ही बात को रट रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं, और अगर ये दोनों स्टेबिलिटियां नहीं तो फिर मुल्क में कौन आएगा कौन जाएगा, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क को। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी QR कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान के अवाम से अकलमंद है? पॉलिटिक्स। जैसे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की सियासत चलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। नून लीग होगी, वो कहेंगे जी इमरान खान ने गैर शरई निकाह किया, PTI वाले कहेंगे कि मरियम सफदर भागी। इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये पॉलिटिक्स नहीं होती, ये पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। मुल्क का फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और उसी के लिए आगे चलते हैं। अपने फ़ायदे के लिए ये मुल्क को बेच भी देंगे, अपने फ़ायदे के लिए ये अपने दुश्मन से हाथ भी मिला लेंगे और किसी पे कीचड़ भी उछाल लेंगे। बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। डिजिटल पेमेंट्स का लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अभी तक पाकिस्तान में लोग कैश कैरी करते हैं और कैश पे ही जो है यकीन रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो यूपीआई अब सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई को लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उन्हें घर जैसा माहौल मिले। यहाँ तक कि आपको पता है कि आईफल टावर पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जाता है और वो अपनी वहाँ पर जाने की टिकट्स भी जो है वो यूपीआई के ज़रिए ख़रीदता है। बिल्कुल इसी तरह ना, आप देखें जब तक आप बदले से आगे बढ़कर अपना मुल्क का सोचेंगे नहीं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम किधर हैं? हम बस यही सोचते हैं कि हमने कर्जा किससे लेना है, किसके ऊपर कीचड़ उछालना है, किससे कर्जा लेना है और इस्लाम को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर इस्लामिक टच देना है। बेसिकली हमारे मुल्क की बुनियाद जो थी वो इस्लाम पर रखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सूद। जैसा कि आपको पता है सूद अल्लाह से जंग है, हम मुसलमान सूद ले ही नहीं सकते, लेकिन हमारा मुल्क आज 80% सूद के ऊपर चल रहा है। हम सूद लेते भी हैं और हम अल्लाह ताला ने ये खुद कहा है कि सूद लेने वाला मेरे साथ खुली जंग का ऐलान कर देता है। सूद ऐसे है जैसे मेरे साथ जंग। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जो कि 80% सूद पर चल रहा है। भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हैं सूद लेकर, तो आप आगे बढ़ कैसे सकते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप इंडिया को देखते हैं वो चांद पर पहुंच गया, हम किधर पहुंचे? सिर्फ ये पुल बना लिए, मोटरवे बना ली, ये तरक्की नहीं है, बिल्कुल तरक्की नहीं है। एज अ नौजवान, एज अ यूथ, आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और पाकिस्तान इन 77 सालों में
नौजवान नस्ल के लिए कुछ किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखें अपनी नौजवान नस्ल को कितना मिच्योर कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान जो है वो आज बेयारो मददगार है, ना उनके पास अच्छी एजुकेशन है और ना ही अच्छी नौकरी। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए आज तक मुझे नहीं लगता कुछ किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 20 साल का हूँ। मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, अपनी जिस एजुकेशन के एक्सपेंस भी खुद उठा रहा हूँ। अगर यही गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया होता तो हम भी पाकिस्तान किसी को कोई अच्छी नहीं बचा यूनिवर्सिटी में सकता पढ़ते, भाई। जॉब करने की ज़रूरत ना पड़ती। और जिस तरह पाकिस्तान में आईटी के लिहाज से तो बिल्कुल नील पे जा रहे हैं हम, और इंडिया में अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो वहाँ के 16 साल से लेकर 24 साल के लड़कों के लिए इतनी आईटी की स्किल्स उन्होंने फ्री कोर्सेज करवाते हैं वो, ताकि उनका मुल्क ग्रो करें। और यहाँ पर क्या करवाते हैं, लंगर खाने खोल दी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मोटरवे बना दी, मेट्रो बना दी। उन्होंने स्टूडेंट के लिए ये किया है कि मेट्रो बना दी है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जहाँ पे जो लो तबका है, मिडिल क्लास है, वो जाकर अपनी इल्म हासिल कर सके। और अपने मुल्क के लिए बेसिकली हमने पढ़ना है ना, हमने इनके लिए तो नहीं पढ़ना। अगर हम पढ़ेंगे, यूथ पढ़ेगा तो मुल्क ही तरक्की करेगा ना। आपको लगता है कि 70 साल पहले जो पाकिस्तान को इंडिया से अलग करने का फैसला किया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त था? क्योंकि आज पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका हुआ है। पाकिस्तान के हर सूबे में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते? क्योंकि आज भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम आज़ाद ना होते, अभी भी आज़ाद नहीं है, कौन आज़ाद है यहाँ पे? अभी भी ये बात सही हुकूमत बोली जो भाई आती ने। है वो हमें अपना गुलाम समझती है। गुलाम से बढ़कर आज तक उन्होंने हमें कभी अपनी फैमिली नहीं समझा। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उसे समझना चाहिए कि मेरे मुल्क के जो लोग हैं वो मेरे घर वालों की तरह, उनका फ़ायदा करना मैंने, ना कि उनका नुकसान। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी यूपीआई की तारीफ करते करते नहीं थक रहे। यूपीआई पाकिस्तानी जाहिलों के लिए तो एक सपने जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान की सोच बाबा आलम के ज़माने की है। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तानियों ने बताया, पाकिस्तान में हर काम कैश में होता है, सोचकर बहुत हंसी आती है। दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, इंडिया को एक दिन डिजिटल बना दूंगा। पाकिस्तानियों के मुंह से यूपीआई की तारीफ सुनकर अब लगता है भारत डिजिटल इंडिया बन गया है। दोस्तों, इंडिया की तरक्की देखकर पाकिस्तानियों को लगता है काश पाकिस्तान बना ही ना होता, हम भी इंडिया का हिस्सा होते तो ही ठीक था। दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के नेताओं ने कश्मीर का चूरन देकर पागल बनाते रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की जनता भी चाहती थी कुछ भी करना पड़े कश्मीर को लेकर आओ। कश्मीर तो मिला नहीं, मगर पाकिस्तान को कटोरा ज़रूर मिल गया। अब ये जाहिल रोते हैं, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया चांद पर पहुंच गया, इंडिया ने यूपीआई बना लिया, इंडिया इतना आगे चला गया। पाकिस्तान के हालातों के ये पाकिस्तानी खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर पब्लिक चाहे तो सब ठीक हो सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान के जाहिलों को खुद सुधरना होगा, उसके बाद एक अच्छा नेता चुनें, तभी पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। खैर दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।